हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका प्रश्नावली 4.5। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब कि अगर आप इसके पहले की प्रश्नावली को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे समीकरण, ये जो दिया गया है, इसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि असंगत कब होगा। ये जो समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ये असंगत कब होगा और संगत कब होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप वैसे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर कब संगत होगा और कब असंगत होगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये समीकरण दिया गया है और दूसरा ये समीकरण दिया गया है। तो इसको हम किस रूप में बनाएंगे, इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे ए एक्स बराबर बी के रूप में इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी लिखा है ए में हम क्या लिखेंगे, इसका गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 2, और इसमें क्या है 2 3। ये समझ में आया आपको। और यहाँ पर यक्स में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर देखिए यक्स है और वाई है, तो इसको हम ऐसे कुछ इस टाइप से लिख देंगे। ये हो गया बराबर बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। आपको एक बार इसको ध्यान से समझना है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से बन गया है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, यक्स वाला टर्म है, और यहाँ पर ये बी जो बराबर के इस साइड में दिया गया है। अगर मान लेते हैं इस टाइप से नहीं दिया गया है, ये मान लेते हैं इस साइड है, तो आपको इस साइड इसको लाना होगा और इस टाइप से इसको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं गया कि इसको ज्ञात करिए, हमें यहाँ पर संगत असंगत बताना है। तो यहाँ पर ये जो ए है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसका हम साड़िक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साड़िक ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 2 3। ये हो गया। अब इसका मान आप ज्ञात करिए। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस लगता है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, -1। -1 आया है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है। जब यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो दिया गया है, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय मान लेते हैं ये 0 के बराबर आ जाता है जब हम सारिक का मान निकालते। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अव्युत्क्रमणीय। इसको आपको साइड में कॉपी में नोट करते चलना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बताएं हैं, व्युत्क्रमणीय मतलब कि इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ये अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। जो कि -1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि क्या है, व्युत्क्रमणीय है। जब व्युत्क्रमणीय होगा तब ये फ्रेंड्स आपका संगत भी होगा। ठीक है ना। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर ये संगत और यहाँ पर ये असंगत होगा। पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देखकर क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। तो अब आप इसको लिखना चाहे तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः दिया गया समीकरण समीकरण क्या है, संगत है। इसको आप कुछ इस टाइप से लिखें। अगर 0 के बराबर आएगा तो असंगत, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो संगत, इस टाइप से समझ लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पर ए के स्थान पर आप समझ गए होंगे 2, और वाई का गुणांक क्या है, -1 1
और यहाँ पर ये लिखेंगे 1। यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या लिखते हैं, यक्स और वाई, ये हो गया, मतलब चर वाले पद को लिखते हैं। यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा, 5 और 4, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर इतना आपने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम सारणिक निकालेंगे। ये क्या है, ए है, तो ए का हम यहाँ पर सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1 और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 को यहाँ पर 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, -1, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, अतः समीकरण समीकरण क्या है, संगत है। ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब इस रूप में हमको इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर 1 3 2 6 ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पर देखिए बी के स्थान पर 5 और 8 लिखेंगे, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे साढ़े के इक्वल टू 3 2 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6, माइनस फार्मूले का है, मतलब ये किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए अव्युत्क्रमणीय है, अतः दिया गया समीकरण निकाय, क्या लिखेंगे यहाँ पर, असंगत की संगत। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये आपका असंगत हो जाएगा, असंगत है, कुछ इस टाइप से। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा, आप एक क्वेश्चन समझने के बाद खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रूल है वही रहेगा, तो क्वेश्चन के चेंज होने से कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए एक्स इक्वल टू यहाँ पर ये बी हो जाएगा। देखिए इसको लिखने का यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन है, आगे के क्वेश्चन में आपको खुद यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 1 1 1, इसका हम गुणांक लिखते हैं तो 2 3 2, ये हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है, ए, और यहाँ पर इसका गुणांक ए है, इसका गुणांक क्या है, 2a है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। और यहाँ पर यक्स को लिखेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड भी दिया गया है, तो हमको यहाँ पर जेड को भी लिखना होगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 2 और यहाँ पर ये 4, कुछ इस टाइप से। तो इसका हम सारणिक निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसका हम सारणिक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1 1 1 2 3 2, ए और यहाँ पर 2a, ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर इसको गुणा करेंगे, 3 दूना 6 मतलब 6a हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2a हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर -1 होगा। और उसके बाद देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो इधर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो 2a, कुछ इस टाइप से, प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, +1। और यहाँ पर देखिए आप इसको हटाएंगे और इसको इधर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2a -3a, कुछ इस टाइप से आएगा। एक मिनट, यहाँ पर ये अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 6a और 2a, मतलब कि यहाँ पर ये 4a हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2a, लेकिन माइनस में 2a आएगा, ये हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a, इक्वल टू यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 3a, मतलब कि 4a -3a, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा। ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आया है, तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहीं पर लिख देते हैं साइड में। यहाँ पर लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय है, एक मिनट, व्युत्क्रमणीय है, इसलिए समीकरण निकाय क्या है, संगत है, संगत है। कुछ इस टाइप से लिखना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स वाई जेड है, लेकिन यहाँ पर आपको यक्स नहीं दिख रहा होगा और यहाँ पर जेड नहीं दिख रहा होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 2z और इक्वल टू यहाँ पर 2 लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे यक्स नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -1। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको जेड नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 3x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर 3। यहाँ पर देखिए जेड नहीं दिख रहा था तो जेड लिखे, लेकिन जेड नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, जेड लिखेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर केवल समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं इसको आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर ये समझ कर चलना है कि यहाँ पर यक्स नहीं दिया गया है, तो यक्स के गुणांक में हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू बी, ये हो गया। अब ए के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 है, -1 है, -2 है। अब यहाँ पर जीरो लिखेंगे, 2 -1 और यहाँ पर 3 -5। यहाँ पर यक्स वाई जेड ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर जो है इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 है, -1 है, 3 है, ये हो गया। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका हम साढ़िक लिखेंगे। तो यहाँ पर साढ़िक इक्वल टू, यहाँ पर जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये हो गया। अब इसका मान यहाँ पर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए इसको हटाएंगे और यहाँ पर इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर -5 लिखेंगे, ऐसा क्यों। यहाँ पर देखिए -5 -1 कितना हो जाएगा, +5, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है उसको लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ पर देखिए -1 है, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर फार्मूले का माइनस हो गया, एक ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए माइनस लगा देते हैं आपके समझने के लिए। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो -3 आएगा, मतलब कि माइनस पहले से है और माइनस यहाँ पर आया है, मतलब कि +3 हो जाएगा। ये हुआ, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद इधर आते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लिख देते हैं, ये हो गया। देखिए जो लिखा है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाइए और इसको इधर इधर गुणा करिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। इसको इधर गुणा करेंगे तो -6 आएगा, प्लस में 6 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर फार्मूले का है, तो इधर इधर इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, -15। इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, +3। इसको इसको इधर गुणा करिए, कितना आएगा, 6 दूनी 12, प्लस में 12 आएगा, ये हो गया। अब देखिए 12 3 15, 15 प्लस में है, 15 माइनस में, इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, 0, 0 के बराबर आ गया है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे ए क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, अतः दिया गया समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण निकाय असंगत है, यहाँ पर असंगत है, आप ऐसे इसको लिख लेंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ये हो गया। अब यहाँ पर यक्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स वाई जेड, ये हो गया।
इक्वल टू, देखिए यहाँ पर यक्स का मतलब ये नहीं होता केवल यक्स को ही हमको लिखना है, इसका मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि यहाँ पर चर पद को हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 1, ये हो गया। अब यहाँ से हम साढ़े के का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साढ़े ए इक्वल टू 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5, अब देखिए इसको हटाएंगे 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए +1, उसके बाद इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो 6 दूनी 12 और उसके बाद 5 25, ये हो गया। +4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, इधर इधर गुणा करेंगे तो -4 और इसको इधर गुणा करेंगे तो -15, ये हो गया। 18 10 28, यहाँ पर देखिए 18 10 28 को 5 से गुणा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 28 गुणे 5, इधर देखिए यहाँ पर कितना आएगा 13, माइनस में 13, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 4 19, माइनस में आएगा 19 चौक 76, -76, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 150 और इसमें 140 आएगा। और यहाँ पर देखिए -13, इसको ऐड कर लेते हैं यहीं पर, 76 10 86 3 89, तो -89 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 ये और 40 ये 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय है अतः समीकरण निकाय संगत है। बस यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, केवल इतना बता रहे थे कि यहाँ पर ये संगत है कि असंगत है, केवल इतना ही अभी तक आपने बताया था। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई और जेड का मान यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 7 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का मान यहाँ पर ज्ञात करना, मतलब जिसमें एक्स वाई है तो उसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक्स वाई जेड है तो उसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान को ज्ञात करना होगा। तो चलिए अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें हम मान को नहीं ज्ञात किए थे, इसमें आपको एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को नोट किए हैं। अब देखिए आप इस टाइप के समीकरण को और दूसरे विधि से सॉल्व किए होंगे, जैसे क्लास 10th में आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए होंगे, और यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आव्यूह विधि से इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम उसी विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, अभी तक जैसा भी आप इसको सॉल्व करते थे उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, ये हो गया। अब इसको नोट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7 3, ये हो गया। अब यक्स को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स और यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बी को लिखेंगे तो 4 और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स बराबर बी के रूप में इसको हम लिख दिए हैं। अब हमें इसको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर इस रूप में लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो इन्वर्स के रूप में चेंज हो जाएगा बी, ये हो गया। तो बी तो यहाँ पर ये दिया गया है, क्या ए इन्वर्स आपको कहीं पर यहाँ पर दिख रहा है, आप कहेंगे ए तो दिख रहा है लेकिन ए इन्वर्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/सारणी के एडजॉइंट है, ऐसे ही आप जानते हैं यहाँ पर। तो इसी फार्मूले का यूज कर कर हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले सारणी ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, 5 2 7 3, जो हो जाएगा इक्वल टू 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ए,
इक्वल टू, यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 2 कोटि का ये दिया गया है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 3 को यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों का हम साइन चेंज कर देंगे, तो -2 -7 ये भी आ गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो 1 साढ़े के का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 ऐसे लिख देते हैं। एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर ए इनवर्स का मान आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया। तो यक्स यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं यक्स वाई, ये हो गया इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पर ये आया है, क्या आया है 3 -2 -7 5, ये हो गया। और यहाँ पर बी को लिखेंगे, तो यहाँ पर बी कितना है, 4 है, 5 है। अब इन दोनों को हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कौन सी साइन है, गुणा, तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 चौक कितना होगा 12, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो -10 ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 7 चौक 28, और इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर +25 इक्वल टू, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना -3। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये जो देख पा रहे होंगे, इसको आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर 2 मिलेगा, और वाई बराबर यहाँ पर -3 मिलेगा। ये क्या आया है, यही तो फाइनल आंसर है, इसी को तो हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर। आप चाहे जिस विधि से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यही आने वाला है। अब आपको लगता है क्या ये हमारा आंसर जो आया है सही है या गलत है, तो आपको करना क्या है, चेक कर लेना है। यहाँ पर इसमें आप वैल्यू को रखिएगा यक्स और वाई का मान, तो आप देखेंगे 4 आएगा, इसका मतलब जो भी वैल्यू आया है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमें किस टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए, उसमें थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, ताकि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। नहीं तो देखिए, एक बार अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे रफली अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। उसके बाद जब आप दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम 5 मिनट लेते हैं, उसके बाद कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं तो 5 मिनट हमें और देना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं 4 मिनट, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना जा रहा है, 9 मिनट जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर एक कितना है, 2 है, -1 3 4, ये हो गया। अब इधर लिखेंगे यक्स वाई, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 3, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका समीकरण 1 है, ये आ गया। अब यहाँ से हम सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 2 -1 3 4 ये दिया गया है। इधर गुणा करेंगे तो 8, इधर गुणा करेंगे तो प्लस में 3 इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 11, कितना आया है 11। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अवयव आपका दिया गया है इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये 2, इसका हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमें ए इनवर्स को ज्ञात करना है, तो चलिए यहीं पर साइड में ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1 सारणिक ए होता है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, सारणिक का मान 11, ये हो गया। एडजॉइंट ए को लिखा जाता है, तो यहाँ पर 4 1 -3 2 ये दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो यहाँ पर यक्स वाले को लिख लेते हैं यक्स वाई, ये इक्वल टू, यहाँ पर ए इनवर्स को लिखना है, तो यहाँ पर ए इनवर्स हम कहाँ पर ज्ञात किए हैं, तो आप कहेंगे ये है, तो 1/11, और यहाँ पर ये जो लिखा है 4 1 -3 2 ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिख लेते हैं -2 3, ये एक मिनट, ये इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इधर हम इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको इतने को हम गुणा कर लेते हैं, तो 1/11। अब यहाँ पर देखिए 4 को यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो -8, इसको इधर गुणा करेंगे तो +3, और इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे
तो यहाँ पर 1 मिनट 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 दूना 6, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/11। और यहाँ पर देखिए 1 मिनट 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 1/11 को इधर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर x और y को पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे और यहाँ पर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा -5/11 और इधर गुणा करेंगे तो 12/11। क्या है, यही तो मान है यहाँ पर। x इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो -5/11 और उसके बाद यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/11। ये x और y का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसी टाइप से आपको भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए को तो 4 -3 3 -5, ये हो गया। अब एक्स को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू बी वाले को लिखते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो एक्स वाई है इसका वैल्यू फाइंड करना होता है, तो इसलिए हम इसको इधर रखते हैं और सबको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स और यहाँ पर ये बी हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आ गया है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ए इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें सारणिक की आवश्यकता होती है, फार्मूले में है, तो यहाँ पर हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो 4 -3 3 -5 इक्वल टू 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 3 त्रिक 9, ये होगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा -11, कितना आया है -11। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इन दोनों को चेंज करेंगे तो -5 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये -3, ये इतना आ गया है। बस हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम यहाँ से ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ए इनवर्स 1/सारणिक ए का मान कितना है -11, तो -1/11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा एडजॉइंट ए का मान, तो -5 3 -3 और यहाँ पर ये 4, ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो यक्स वाले को लिखेंगे तो यहाँ पर यक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ पर ये आया है तो -1/11 और यहाँ पर ये जो लिखा है -5 3 -3 4, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा है 3 और यहाँ पर ये लिखा है 7, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स वाई इक्वल टू -1/11। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए इसको आप अंदर गुणा कर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बटे के रूप में आया है, थोड़ी सी यहाँ पर हमको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, इसलिए यहाँ पर इसको रहने देते हैं। 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 3 सते 21 और यहाँ पर 3 त्रिक 9 और यहाँ पर 4 सते 28, ये हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -1/11 और यहाँ पर 21 15 मतलब कि 6 आएगा और यहाँ पर 28 और 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19। अब देखिए माइनस में है तो -6/11 हो जाएगा और यहाँ पर -19/11। तो यहाँ पर लिखेंगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इक्वल टू यहाँ पर अंदर हम गुणा करेंगे तो -6/11 और इसको गुणा करेंगे तो -19/11। अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा -6/11 और यहाँ पर y इक्वल टू -19/11। ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब इस रूप में हमें इसको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 3 2 2, ये हो गया। और यहाँ पर यक्स को लिखेंगे तो यक्स और वाई इक्वल टू बी का क्या है यहाँ पर 3 और 5 है, ये हो गया इतना। अब इधर हम क्या करेंगे यक्स
का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1/8 का मान ज्ञात कर लेते हैं, 5 2 3 2 ये हो गया इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए में इसको हम चेंज करते हैं तो 2 5 यहाँ पर -2 -3 ये हो जाएगा, इतना आ गया है। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/√A। तो साढ़े का मान कितना है 4, मतलब कि 1/4। और यहाँ पर एडजॉइंट है 2 -2 -3 5 ये हो जाएगा, इतना आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर आप कहेंगे समीकरण 1 तो आपने माना ही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर लिखेंगे x वाले को लिख लेते हैं, तो x y। अब ए इनवर्स है तो ए इनवर्स यहाँ पर ये आया है, तो 2 -2 -3 5 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए बी है तो बी को लिख लीजिए 3 5, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखते चलिए इक्वल टू 1/4। यहाँ पर कितना होगा, 2 3 6 2 पंचे 10 3 त्रिका 9, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 ये आ गया इक्वल टू 1/4। यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पर 25 और 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 आएगा। आप कंपेयर करिए तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू यहाँ पर ये 4 क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराए होंगे, एक भी बार हम आपसे ये नहीं बोले होंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में ही हम आपसे बोलते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।